सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। अन्नपूर्णा मंदिर में शंकराचार्य ने मूर्ति प्रतिष्ठा व स्वर्ण शिखर का किया कुंभाभिषेक। फूल मालाओं से मंदिर परिसर का हुआ भव्य सजावट। डीएवी इंटर कॉलेज में यूपी बोर्ड की प्रैक्टिकल परीक्षा लेने पहुंचा फर्जी परीक्षक, 3 गिरफ्तार। शिगरा क्षेत्र में दिव्यांग बंधुओं ने जन जागरूकता के तहत निकाली सुगम भारत यात्रा। और एक बार फिर महाकुंभ के श्रद्धालुओं का काशी में हुआ पलट प्रवाह। व्यवस्था बनाने के लिए सड़कों पर उतरे अधिकारी। और अब समाचार विस्तार से। 9 दिवसीय कुंभाभिषेक आयोजन के 7वें दिन शंकराचार्य विदुशेखर भारती के नेतृत्व में मां अन्नपूर्णा मंदिर में विभिन्न अनुष्ठान हुए। अन्नपूर्णा मंदिर प्रांगण में वेद मंत्र के बीच मूर्ति प्रतिष्ठा कुंभाभिषेक का आयोजन शंकराचार्य के सानिध्य में संपन्न हुआ। पूरे मंदिर परिसर को अनेकों प्रकार के फूलों से सजाया गया था। वाद्य, पखावज व करनाल की जुगलबंदी धुन दक्षिण भारतीय भक्तों को भा रहा था। वहीं पूरा परिक्षेत्र माता अन्नपूर्णा और बाबा के उद्घोष से गूंजता रहा। अन्नपूर्णा मंदिर में 9 दिवसीय महानुष्ठान के 7वें दिन मंदिर परिसर में महानुष्ठान प्रातः 7 बजे से प्रतिष्ठांग हवन के साथ शुरू हुआ। इसके बाद शुभ मुहूर्त में देवता मूर्ति प्रतिष्ठा, कुंभाभिषेक, अर्चन, महानिराजन, पूर्णाहुति, प्रसाद, शिखर कुंभाभिषेक संपन्न हुआ। कुंभाभिषेक समारोह में श्रृंगेरी जगतगुरु विदुशेखर भारती महास्वामी महाराज को मंदिर महंत व श्री महंत ने सम्मानित किया, फिर अनुष्ठान स्थल तक ले गए। उस दौरान चारों वेदों के शुभ कर कमलों से दिव्य ऋचाओं व नाद स्वर की मधुर ध्वनि के बीच शंकराचार्य पाठ के बीच सर्वप्रथम मंदिर में स्थापित गणेश विग्रह की पूजा की गई। गणेश जी को विशेष अर्घ्य समर्पित करने के पश्चात मंदिर गर्भगृह का अनावरण किया गया। माता की नव प्रतिमा को देखकर भक्तों ने जय घोष किया। माता का श्री सूक्त, दुर्गा सूक्त, उपनिषद मंत्रों से पंचामृत स्नान कराया गया। अभिमंत्रित 108 रजत कुंभ और स्वर्ण कुंभ से शंकराचार्य ने पूरे भारत के विभिन्न नदियों और समुद्रों से लाए गए जल से अभिषेक कर माता को स्वर्णालंकार, श्रीयंत्र आदि अर्पित की। दक्षिण भारत से आए हुए विशेष पुष्पों से अभ्यर्चना की गई। तत्पश्चात धूप दीप नैवेद्य लगाकर माता की महामंगला आरती की गई। शंकराचार्य जी द्वारा रचित अन्नपूर्णा अथक का पाठ किया गया। फिर आम भक्तों के लिए पट खोल दिया गया। कुंभाभिषेक करके शंकराचार्य ने कहा कि जन कल्याण, भारतवर्ष के वैभव सुख में समृद्धि की वृद्धि हो। अन्नपूर्णा मंदिर स्वर्ण मंडित शिखर पर शंकराचार्य पहुंचे। साथ में महंत शंकरपुरी व श्री महंत सुभाषपुरी थे। वहीं मठ से पीएन मुरली भी शामिल थे। स्वर्ण शिखर का अनेकों कुंड से आए जल और रजत कलश से शंकराचार्य ने जलाभिषेक कर पुष्प अर्पित किया, फिर आरती उतारी। स्वर्ण शिखर को नमन कर सीढ़ियों से उतरने पर मौजूद लोगों को आशीर्वाद देते हुए उन्होंने कहा कि 48 वर्ष पहले उनके परम गुरु परम पूज्य गुरु शंकराचार्य ने त्रिभुवनपुरी जी के समय में उनके आग्रह पर मूर्ति प्रतिष्ठा करवाई थी। आज तत्कालीन महंत शंकरपुरी जी के कहने पर यहाँ आना हुआ और कुंभाभिषेक कार्यक्रम में आकर मूर्ति की प्रतिष्ठा की। शारदा पीठाधीश्वर तीर्थ स्वामी महाराज के आज्ञानुसार कुंभाभिषेक कार्यक्रम को सफलता से संपादित किया गया। इस बार अति सुंदर मूर्ति की स्थापना की गई, जिसको देखने के बाद हटने का मन ही नहीं कर रहा था। इस कार्यक्रम में शास्त्र चंडी, महारुद्र, चतुर्वेद पारायण, अष्टादश पुराण पाठ, 10 महाविद्या जप पूरे भारत से आए 485 वैदिक विद्वानों ने संपन्न कराया। काशी और क्षेत्रपीठ के संबंधों पर प्रकाश डाला गया। अन्नपूर्णा देवी के समक्ष बाबा विश्वनाथ भी भिक्षा मांगते हैं, ऐसा उन्होंने कहा, ताकि पूरे जगत में अन्न धन की वृद्धि हो। सभी को आशीर्वाद देकर वो नीचे उतरे। मंदिर परिसर में शिलापट अनावरण कर सूर्य भगवान को नमन किया। फिर विराजमान होते हुए अनुष्ठान कर रहे वैदिक ब्राह्मणों के सानिध्य में महंत ने अंग वस्त्रम और भगवती पुस्तक भेंट किया। जाते समय शंकराचार्य ने अन्नपूर्णा अन्नक्षेत्र भी देखा और व्यवस्था देखकर वो अपने गंतव्य को रवाना हुए। चारों वेदों और 18 पुराणों का पारायण, एक साथ हो रहे 5 अनुष्ठान। काशी में 48 साल बाद मां अन्नपूर्णा मंदिर का कुंभाभिषेक संपन्न हुआ। काशी में पहली बार ऐसा हुआ जिसमें चारों वेद, 18 पुराणों के पारायण के साथ 5 अनुष्ठान हो रहे हैं। 9 दिनों तक चलने वाले इस महानुष्ठान में 7 राज्यों से 1100 से अधिक वैदिक विद्वान शामिल हो रहे हैं और शास्त्र चंडी, कुमकुमार्चन, वेद पुराण पाठ का हवन कर रहे हैं। 18 पुराणों के मूल रूप का पाठ हो रहा है। कोटि शस्त्रार्चन और 10 महाविद्याओं का जप हो रहा है। उधर केदारघाट स्थित श्रृंगेरी मठ में महारुद्र यज्ञ भी चल रहा है
अन्नपूर्णा मंदिर और श्रृंगेरी मठ में ललिता सहस्त्रार्चन में 250, कोटि कुंकुमार्चन में 300, वेद पारायण में 200, 18 पुराणों के पारायण में 108, अनुष्ठान के कार्यक्रम में प्रोफेसर पतंजलि मिश्र, पुराण से प्रोफेसर माधव जनार्दन रटाटे, संयोजक डॉक्टर रामनारायण द्विवेदी, रमाशंकर पांडे, मनीष कुमार झाम यजुर्वेद से, श्रीकांत पाठक यजुर्वेद, अनंत भट्ट ऋग्वेद, बलंदुनाथ मिश्र सामवेद, श्रीनिवास पूर्णिक काड़व वेद, पंडित गोपाल रटाटे अथर्ववेद। वहीं मंदिर से रहे नीलकंठ से आए शिवानंद गिरी, प्रदीप श्रीवास्तव, धीरेन्द्र सिंह, राकेश तोमर समेत मंदिर परिवार इस अवसर पर उपस्थित रहा। इनके साथ पीए मुरली चल्ला अन्नपूर्णा, प्रसाद चल्ला जगन्नाथ, प्रसाद चल्ला विद्याशंकर, चल्ला अभिनव, चल्ला चिंतामणि गणेश, केवी रमन, आर शिवा, अनंत अनिल इत्यादि लोग भी उपस्थित रहे। महाकुंभ के श्रद्धालुओं के काशी में पलट प्रवाह के कारण भारी भीड़ के चलते यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ रखने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। महाकुंभ के श्रद्धालुओं का काशी में पलट प्रवाह तेजी से हो रहा है। ऐसे में काशी में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। पूरे नगर की यातायात व्यवस्था चरमरा गई है। इससे काशी वासियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए पुलिस के जवान लगातार जगह जगह बनाए गए चेक पॉइंट पर तैनात रहते हुए दिन रात एक किए हुए हैं। यातायात व्यवस्था को लेकर डीसीपी गौरव कुमार वंशवाल ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि महाकुंभ का पलट प्रवाह यहां बनास में लगातार जारी है। गोदोलिया मैदागिन पर नगर के अन्य स्थानों की अपेक्षा काफी भीड़ है। साथ ही घाट पर भी काफी भीड़ है। इसी को देखते हुए पूर्व में जो रूट डायवर्जन किए गए थे वही पुराने वाले आज भी प्रचलित हैं। रामापुरा से सोनारपुरा डायवर्जन दिया गया है। घाटों पर भीड़ को भी नियंत्रित किया जा रहा है। जल पुलिस लगातार सक्रिय है। सभी जगह उनकी मॉनिटरिंग सीसीटीवी एवं ड्रोन कैमरे की निगरानी की जा रही है ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। वीवीआईपी के लिए पूर्णतया प्रतिबंधित किया गया है। चाहे कोई भी हो, चाहे वीवीआईपी हो या आम श्रद्धालु हो, सभी को पैदल ही जाना पड़ेगा क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। श्रद्धालुओं के 4 पहिया 2 पहिया वाहनों को प्रतिबंधित किया गया है। इसमें दिव्य कुंभ जो है वो चल रहा है अभी और 26 फरवरी तक ये चलेगा। इसी को देखते हुए इनपुट था कि कल प्रयागराज में बहुत भीड़ थी श्रद्धालुओं की, जिन्होंने दर्शन और स्नान किए थे वहाँ पे, और उसी को देखते हुए पलट प्रवाह को यहाँ बनारस में भी एक्सपेक्टेड था कि बहुत भारी संख्या में लोग आएंगे, जैसा कि आज लोग आए भी हुए हैं। और गुदोलिया मैदागिन में काफ़ी भीड़ है और घाटों पे भी श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ है। इसी को लेकर के डाइवर्जन जैसे कि दिए गए थे पूर्व में भी, वही अब प्रचलित है। रमापुरा से सोनारपुरा डाइवर्जन दिया गया है। घाटों पे भी भीड़ को जो है नियंत्रित किया जा रहा है। जल पुलिस लगातार सक्रिय है और सभी जगहों की मॉनिटरिंग सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से की जा रही है ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो। अभी तक लिखित परीक्षाओं में दूसरे के नाम पर परीक्षा देते परीक्षार्थियों को तो कई बार आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन पहली बार प्रैक्टिकल लेने वाले परीक्षक की जगह दूसरे फर्जी परीक्षक के आने की घटना सामने आई है। अभी तक तो लिखित परीक्षाओं में दूसरे के नाम पर परीक्षा देते परीक्षार्थियों के पकड़े जाने की घटनाएं तो होती हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लेने वाले परीक्षक की जगह कोई दूसरा आए ऐसा जल्दी नहीं होता है। वाराणसी के डीएवी इंटर कॉलेज में इस तरह की हुई घटना में फर्जीवाड़ा करने वाले 3 लोग पुलिस की गिरफ्त में हैं। जिस विद्यालय के शिक्षक को डीएवी इंटर कॉलेज में प्रैक्टिकल लेने आना था, उन्हीं का आधार कार्ड और उसी विद्यालय के प्रधानाचार्य के मोहर को तीनों ने फर्जीवाड़े का हथियार बनाया ताकि किसी को शक न हो। डीएवी इंटर कॉलेज में एनडीएस केजी इंटर कॉलेज उकछी बलिया के राजीव कुमार शर्मा को परीक्षक बनाया गया था। गुरुवार को उनकी जगह गाजीपुर के मानपुर टिकरी निवासी अजीत यादव परीक्षक बनकर पहुंच गया। इनके साथ गाजीपुर के भौराहा निवासी ध्रुव यादव और बलिया के उकछी निवासी अमरिंद्र कुमार तिवारी भी आए। पूछताछ में पता चला कि मास्टरमाइंड अमरिंद्र तिवारी है, जो उकछी के कॉलेज में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है। उसी ने पूरी साजिश रची। फर्जी परीक्षक और एक अन्य के साथ गाजीपुर से किराए की कार बुक कर तीनों डीएवी इंटर कॉलेज पहुंचे। पूछताछ में पता चला कि बलिया निवासी अजीत और गाजीपुर निवासी ध्रुव निजी विद्यालय में पढ़ाते हैं, जबकि अमरिंद्र चपरासी है। प्रधानाचार्य ने डीआईओएस को जो रिपोर्ट भेजी उसमें कहा गया कि डीएवी इंटर कॉलेज में जीव विज्ञान प्रवक्ता राजू दुबे की सूझबूझ से मामला पकड़ में आया। अजीत ने जीव विज्ञान के छात्रों से सवाल पूछना शुरू किया। कुछ छात्रों ने उनके सवाल पूछने का तरीका अलग लगा। उन्होंने बिना कुछ कहे विद्यालय के प्रधानाचार्य को जानकारी दी। प्रधानाचार्य ने विद्यालय में जीव विज्ञान के प्रवक्ता राजू दुबे को छात्रों से बातचीत कर समाधान करवाने को कहा। राजू दुबे ने बातचीत शुरू की तो उन्हें भी शक हुआ। उन्होंने बलिया के मूल परीक्षक के नंबर पर बात की तो पता चला कि वह तो आ ही नहीं है। उसके बाद तीनों कमरे में बिठाया गया, फिर पुलिस को बुलाया गया और इन तीनों को उनके हवाले कर दिया गया। संगीत एवं मंचकला संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के दूसरे दिन कई विद्वानों ने अपने शोध पत्र पढ़े। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संगीत एवं मंचकला संकाय में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के द्वितीय दिवस पर अनेक विद्वान, शिक्षक, कलाकार व शोधकर्ता और विद्यार्थियों ने भाग लिया। अपर्णा ने गरिमामयी मंच का संचालन करते हुए चेयरपर्सन प्रोफेसर ऋचा कुमार एवं पर्यवेक्षक प्रोफेसर पूनम वर्मा का औपचारिक स्वागत किया।
सेमिनार में भाग लेने वाले गुणीजनों, शोधकर्ताओं एवं विद्यार्थियों को अपने पेपर की प्रस्तुति देने का आग्रह करते हुए सेमिनार का मुख्य सत्र की शुरुआत किया। संगीत गायन विभाग में कुल 15 विद्वान ने अपने प्रपत्र की प्रस्तुति की। सबसे पहले संकाय के प्रोफेसर मधुमिता भट्टाचार्य ने अपना पेपर संगीत कला एवं सौंदर्य बोध की प्रस्तुति दी। उसके बाद उर्मी समदर ने चेंजिंग डायनामिक्स ऑफ म्यूजिक एप्रिसिएशन एंड क्रिटिसिज्म इन द एज ऑफ सोशल मीडिया विषय पर पेपर प्रस्तुत किया। फिर संकाय की शोधकर्ता शामाइता पंजा ने जात्रापाला परफॉर्मिंग आर्ट ऑफ बंगाल विषय पर पेपर प्रस्तुत किया। तत्पश्चात उमा कुमारी ने अपने पेपर की प्रस्तुति की। सुनीता बनर्जी ने संगीत शिक्षण में नवाचार विषय पर अपने पेपर की प्रस्तुति दी। अंतिम पेपर की प्रस्तुति डॉक्टर रागिनी शर्मा द्वारा श्रेष्ठ वाग्यकार पंडित देवाशीष डे विषय पर प्रस्तुत किया। ये बच्चों के लिए ही हम लोग करते हैं और उस माध्यम से खुद भी कुछ सीखने का मौका मिलता है हम लोगों को। इस सेमिनार में देश विदेश से बहुत सारे नृत्य के, चूँकि मैं नृत्य की हूँ और ये सेमिनार गायन वादन नृत्य म्यूजिकोलॉजी चारों ही विषयों को समेटता है, तो मैं आज बात नृत्य की करूँगी। हमारे बीच प्रणीता भिवाजी हैं जो कि मॉरिशस से आई हैं, श्रीलंका से अंजलि मिश्रा आई हैं और मॉरिशस से कई लोगों ने आज ऑनलाइन प्रेजेंटेशन भी दिया। और इसके साथ ही हमारे दक्षिण भारत की एक बहुत सुप्रसिद्ध फिल्म एक्ट्रेस हैं डॉक्टर देविका मैथिल, वो भी आज हमारे बीच थी और उन्होंने अपने विचार रखे। कल भी वो एज ए रिसोर्स पर्सन अपनी बात रखेंगी। और मोहिनीअट्टम की वो बहुत सुप्रसिद्ध नृत्य कलाकारा है और कई नृत्य को हम लोगों ने लिया है, चाहे वो कैंडियन डांस हो, कथक हो, भरतनाट्यम हो। साथ ही मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि संगीत एवं मंच कला संकाय का यूट्यूब के पेज से आप इससे जुड़ सकते हैं और कभी भी देख सकते हैं, सेमिनार के सेशंस को सुन सकते हैं, ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। प्रसिद्ध संस्कृत कर्मी प्रोफेसर अवधेश प्रधान की 2 पुस्तकों सीता की खोज और परंपरा की पहचान पर केंद्रित संवाद का आयोजन किया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान संकाय के अंतर्गत महिला अध्ययन एवं विकास केंद्र के तत्वावधान में 7 फरवरी शुक्रवार को प्रसिद्ध संस्कृत कर्मी प्रोफेसर अवधेश प्रधान की 2 महत्वपूर्ण पुस्तकों सीता की खोज और परंपरा की पहचान पर केंद्रित संवाद का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों के स्वागत के साथ श्री अष्टभुजा शुक्ल के निबंध संग्रह मिठौआ के दूसरे संस्करण के लोकार्पण से हुआ। मुख्य वक्तव्य देते हुए अष्टभुजा शुक्ल ने कहा कि सीता की खोज बहुत संप्रेष्य शीर्षक है। आज जब सीता विस्मृत हो रही हैं, पुरुष वर्चस्व के समय में सीता की खोज करना उनके सर्जन का बड़ा उदाहरण है। परंपरा से होते हुए 21वीं शताब्दी की सीता की खोज एक पुनर्नवा खोज है। सीता की खोज किताब आधुनिकता बनाम परंपरा को हमारे सामने रखती है। पुरुष और स्त्री के बाइनरी में जिससे ये सृष्टि सुंदर बनती है, उसी सांस्कृतिक धारा और प्रवाह के क्रम में सीता की खोज हमारे लिए परंपरा की पहचान है। कार्यक्रम का स्वागत वक्तव्य प्रोफेसर आशीष त्रिपाठी ने देते हुए कहा कि भारतीय समाज उपनिषद और संगीतियों का समाज है। परंपरा की पहचान किताब अवधेश प्रधान के जीवन बोध और साहित्यिक बोध का समन्वय है। प्रोफेसर अवधेश प्रधान ने लेखकीय वक्तव्य देते हुए कहा कि लोक तत्वों में सीता की खोज सांस्कृतिक पहचान के लिए बहुमूल्य सामग्री है। हमें क्लासिक साहित्य के भीतर जो सीता है उसका अध्ययन करना है। कार्यक्रम की अध्यक्षता सामाजिक विज्ञान संकाय के प्रमुख बिंदा परांजपे ने किया। संचालन डॉक्टर किंगसन पटेल ने किया। इस पुस्तक संवाद कार्यक्रम में वाचस्पति प्रोफेसर दीनबंधु तिवारी, प्रोफेसर मनोज कुमार सिंह, प्रोफेसर डी के ओझा, प्रोफेसर कृष्ण मोहन पांडे, डॉक्टर महेंद्र प्रसाद कुशवाहा, डॉक्टर मीनाक्षी झा, डॉक्टर रविशंकर सोनकर के साथ शोधार्थियों और विद्यार्थियों की उपस्थिति रही। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हरतिमा युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। Facilities of Navneeta Kuwar Public School: quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, used playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library.
well-maintained computer lab and classes, highly secure and GPS-tracked conveyance facilities, educational-based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuwar Public Schools, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. Navneeta Kuwar Public Schools. वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। रुद्राज कन्वेंशन सेंटर से सिगरा स्टेडियम तक जन जागरूकता के तहत दिव्यांगों के लिए सुगम भारत यात्रा निकाली गई। शुक्रवार को जन जागरूकता के तहत सुगम भारत यात्रा निकाली गई, जो रुद्राज कन्वेंशन सेंटर से निकलकर सिगरा स्टेडियम तक जाकर खत्म हुई, जिसमें दिव्यांगजनों ने सुगम भारत यात्रा में भारी मात्रा में सम्मिलित होकर इस यात्रा को सफल बनाया। दिव्यांग जन सशक्तिकरण अधिकारी आरपी सिंह ने बताया कि यह एक जन जागरूकता के तहत सुगम भारत यात्रा निकाली जा रही है। जितनी भी पब्लिक और प्राइवेट बिल्डिंग है, वह बिल्डिंग दिव्यांगजनों के लिए बैरियर फ्री हो, जहां पर उनकी गैदरिंग होती हो उसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों ली गई हैं। आज पब्लिक के तौर पर हम लोगों ने रुद्राज कन्वेंशन सेंटर और प्राइवेट के तौर पर स्पेंसर को लिया है और इसको बैरियर फ्री बनाने का जन जागरूकता अभियान के तहत रैली निकाली जा रही है, ताकि दिव्यांगों और लोगों में यह संदेश चला जाए कि जो भी पब्लिक और प्राइवेट बिल्डिंग बनेगी वह बैरियर फ्री रहेगी। आज ये रैली पूरे देश और प्रदेश में एक साथ निकाली जा रही है। हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि जितने भी दिव्यांग हैं और पब्लिक और प्राइवेट बिल्डिंग ओनर हैं, जो भी उनको संचालित करें। इस रैली को सफल बनाने के लिए वाराणसी कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव भी मौजूद रहे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि दिव्यांगजन सुगम रैली से लोगों में जन जागरूकता आएगी और लोगों को इन लोगों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन के तहत सुगम भारत अभियान के तहत ये देखा जा रहा है कि जो पब्लिक यूटिलिटी की जो प्राइवेट बिल्डिंग्स हैं और सरकारी बिल्डिंग्स हैं, उनमें रैम्प, उसमें टॉयलेट, उसमें साइनेज और ड्रिंकिंग वाटर, ये सब सुविधाएं हैं कि नहीं हैं, उसी की जांच और उसके आकलन के लिए आज ये यात्रा निकाली गई है। और दिव्यांगजन स्वयं इसकी जांच कर रहे हैं कि वास्तव में ऐसा बना है तो देखा जाए, बन गया है तो ठीक है कि नहीं ठीक है। क्या भविष्य में इस तरह की यात्राएं और निकाली जाएंगी? ये भविष्य में यात्राएं इसकी निकाली जाएंगी। अगर और भी निजी हमारे जो भवन हैं और जो हमारे और भी सरकारी भवन हैं जब पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, उन पर फिर से इसको आयोजित किया जाएगा। दिव्यांगजनों के लिए हर तरह की सुविधा रखें, उनके लिए रैंप बनाएं, उनके लिए किसी तरह का बैरियर ना हो, उनके पीने के पानी की सुविधा हो, ऐसे टॉयलेट बनाए जाएं जहां वो आसानी से फ्रेश हो सकें। इस दिव्यांगजनों की सभी सुविधाएं हर बिल्डिंग में की जाएं, ये सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। इसी के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए आज इस यात्रा का आयोजन किया गया था। स्वामी हर्षवर्धन पब्लिक स्कूल की घोरावल शाखा में विदाई एवं आशीर्वचन समारोह का आयोजन किया गया। घोरावल सोनभद्र स्थित स्वामी हर्षवर्धन पब्लिक स्कूल में कक्षा 10वीं के छात्र छात्राओं का विदाई एवं आशीर्वचन समारोह का आयोजन बड़ी ही तन्मयता के साथ किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के प्रबंधक बाबा प्रकाश दयानंद ने स्वामी हर्षवानंद जी के तैल चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन से किया। तत्पश्चात कक्षा 9वीं के छात्रों ने स्वागत गीत, नृत्य, अभिनय एवं अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर सभी को मंत्रमुग्ध एवं भावुक कर दिया। कार्यक्रम में विदा ले रहे छात्रों को विविध उपाधियां भी दी गई, जिसमें जानवी मोस्ट स्टूडियस, सृजन एवं अभिषेक कुमार मोस्ट डिसिप्लिन्ड, अभिषेक राज मौर्य एवं एंजल सोनी मोस्ट इनोसेंट, नीलम सिंह ऑलराउंडर तथा दीपांशु एवं आकांक्षा मिस्टर एवं मिस फेयरवेल रहे। वहीं अपने आशीर्वचन में विद्यालय के प्रबंधक बाबा प्रकाश दयानंद ने सभी बच्चों को परीक्षा के भय से मुक्त हो स्व अध्ययन, लगन एवं कठिन परिश्रम को महत्व देने की बात कहते हुए उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी तथा सभी छात्र छात्राओं को स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र तथा उपहार देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के प्रधानाचार्य नीरज कुमार श्रीवास्तव ने सभी छात्रों को स्कूल के आदर्शों एवं मूल्यों को निरंतर बनाए रखने एवं प्रगतिशील रहने की बात कही। कार्यक्रम का संचालन छात्रा आराध्या साहू एवं लक्ष्मी सिंह तथा धन्यवाद ज्ञापन शिक्षक विपिन सिंह ने दिया। कार्यक्रम में आकाश सोनी, उमेश चंद, सर्वेश पाठक, किरण मौर्य, प्रशांत, मोतीलाल गुप्ता, धर्मेंद्र, राजकुमार यादव आदि उपस्थित रहे। आपकी सफलता ही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ आशा करता हूं कि आपके जीवन में हर दिन सफलता और खुशियों से भरा रहे। फिल्म अभिनेता श्रीधर राव ने सपरिवार श्री काशी विश्वनाथ जी का दर्शन पूजन कर मां गंगा की आरती में शिरकत किया। फिल्म अभिनेता एक्टर श्रीधर राव गुरुवार को सपरिवार काशी पहुंचे। यहां उन्होंने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में हाजिरी लगाने के साथ ही दशाश्वमेध घाट पर आयोजित होने वाले दैनिक आरती में भी सम्मिलित हुए। विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की आरती देखने के बाद उन्होंने कहा कि मन प्रसन्न हो गया आरती देखकर। इस अलौकिक गंगा आरती के बारे में काफ़ी सुना था, आज साक्षात शामिल होने के बाद खुशी की अनुभूति हुई। इस अवसर पर गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा, आशीष तिवारी कोषाध्यक्ष व हनुमान यादव सचिव शिवम ने श्रीधर राव का अंगवस्त्रम व स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। बहुत अच्छा लगा, काफ़ी सुना हूँ और वीडियोस में देख चुका हूँ सोशल मीडिया में, बट यहाँ के एक्सपीरियंस करना अलग ही है। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल ऑनर। एक्सट्रीमली हैप्पी। गंगा आरती जब दे रहे थे रोटे खड़े हो गए थे, आंसू से आंसू आ रहे थे। इट्स लाइक ट्रूली अ ब्लेसिंग एंड थैंक यू फॉर ऑल द ऑनर।
पहली बार आ रहा हूँ, वही तो बहुत पहली बार आ रहा हूँ, और अभी भी साल में एक बार जरूर आऊँ। और एक्सपीरियंस वाज ब्यूटीफुल, इतना क्राउड है और इतना बेहतरीन आप मैनेज कर रहे हो, सो हर एक चीज़ के लिए आप सोच समझ के कर रहे हो, बहुत बढ़िया है। काशी वंदन सांस्कृतिक संध्या में प्रदीप श्रीवास्तव के भजनों से गंगा तट गुंजायमान रहा। गुरुवार को काशी विराज संरक्षण समिति द्वारा आयोजित काशी वंदन सांस्कृतिक संध्या में वाराणसी के प्रदीप श्रीवास्तव द्वारा भजन गायन का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें सर्वप्रथम श्री कृष्ण जी के भजन की प्रस्तुति से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। तत्पश्चात श्री राम भजन तथा राधा जी के भजन से कलाकारों ने श्रोताओं को भावविभोर कर दिया। कार्यक्रम की चौथी प्रस्तुति में गायक ने शिव भजन का गायन किया। कार्यक्रम की पांचवी तथा अंतिम प्रस्तुति में माँ दुर्गा को याद कर एक सुंदर भजन से कार्यक्रम की समाप्ति की। इनके साथ तबले पर अमित कुमार यादव तथा मंजीरे पर अजीत कुमार गौतम ने कुशल सहयोग दिया। कार्यक्रम का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन काशी विरासत संरक्षण समिति के सदस्य अंकित सिंह ने किया। कार्यक्रम संयोजक अंशुमान महाराज रहे। अपने दासन के भुलई है भूतनाथ कैसे बाबा विश्वनाथ भुवनाथ कैसे बाबा विश्वनाथ भुवनाथ कैसे बाबा विश्वनाथ। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।